मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो प्रारंभ हो गए थे और उनके बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी थी। आज हम इसी क्रम में आगे जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। देखिए इसके अंतर्गत क्या बताया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है। देखिए देश में शांति और सुरक्षा बना रहना बहुत अधिक आवश्यक है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि देश के अंदर शांति बनी रहे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा का दायित्व जो है वो हमारी सरकार का है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। जो भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारा जो संबंध है वो न्यायपूर्ण हो, एक अच्छा संबंध कायम हो, सम्मानजनक संबंध हमारा हो, इसके प्रयास भी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना को बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखो जो भी संधियां देशों की आपस में हुई हैं उनके प्रति आदर का भाव जो है या उनका पालन करना ये भी राज्य का कर्तव्य है। अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत जो है वो हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करता आया है, लेकिन कई हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो इन संधियों का पालन जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपन भारत के संदर्भ में इसके बारे में बात करते हैं तो भारत ने हमेशा से ही संधियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखा है। नेक्स्ट, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो है उनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। अगर कोई भी मैटर आता है, कोई भी विवाद अगर है तो उनको मध्यस्थता के थ्रू, लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि मध्यस्थता के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपके सभी नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो पूरे हो गए हैं। बुक में से आप इनको पढ़िए, अच्छे से ये लिखे हुए हैं, मैंने आपको इनको अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसर्न करेंगे। इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर क्या अंतर है ये पूछा जा सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है वाद योग्य, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद अयोग्य होते हैं। वाद योग्य मैं आपको इसका अर्थ बता चुकी हूँ। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन कोई सरकार नहीं कर रही है तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। इसके बारे में हम विस्तृत विवेचन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, कानूनी अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, कानून का संरक्षण है। वही अभी जो मैंने आपको ऊपर बात कही कि न्यायपालिका जो है वो इनमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो ये हमारा कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की अगर अपन बात करें तो ये एक नैतिक बंधन है। नैतिक बंधन अर्थात इनके पीछे कानून की तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन नैतिकता के बंधन है, इसीलिए हर कोई इनका पालन करना चाहता है, सरकार इनका पालन करना चाहती है क्योंकि ये नैतिक बंधन है सरकार पर। तीसरा इसका पॉइंट राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। अगर आप मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखें तो ये हमको राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। और अगर आप नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। और जो लास्ट पॉइंट आता है इसका वो आता है मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। नकारात्मक अर्थात ये कई चीजों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि नागरिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है, अर्थात इसमें
सरकार से या राज्य से ये आशा की जाती है कि वो जब भी नीति का निर्धारण करेगा तो इन नीति निर्देशक तत्वों को पथ प्रदर्शक के रूप में रखेगा। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का अंतर पूछा जा सकता है। इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।